नमस्कार, आप देख रहे हैं जे न्यूज़ और मैं हूं आपके साथ प्रियांशी। नैनीताल जिले की लीची की मिठास देश विदेश तक पहुंच रही है। वहीं इस मिठास के पीछे किसानों की कई अनसुनी परेशानियां भी छिपी हैं। दरअसल नैनीताल जिले के कालाढूंगी विधानसभा का चकलुआ क्षेत्र अपनी रसीली और स्वादिष्ट लीची के लिए पूरे देश में पहचान बना चुका है। यहाँ की लीची बड़े शहरों की मंडियों के साथ साथ विदेशों तक पहुंच रही है। आपको बता दें कि हर साल लीची की फसल हजारों किसानों की आय का मुख्य जरिया बनती है और पूरे क्षेत्र की अर्थव्यवस्था को गति देती है। हालांकि लीची की इस सफलता के बावजूद यहाँ के किसान कई मूलभूत सुविधाओं की कमी से जूझ रहे हैं। जानकारी के मुताबिक प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री स्वर्गीय नारायण दत्त तिवारी ने इस क्षेत्र को फलपट्टी के रूप में विकसित करने की पहल की थी, लेकिन आज भी कई जरूरी सुविधाएं यहां नहीं पहुंच पाई हैं, जिनमें से सबसे बड़ी समस्या स्थानीय फल मंडी की कमी है। मंडी न होने के कारण किसानों को अपनी उपज बिचौलियों के माध्यम से बेचनी पड़ती है, जिससे उन्हें उचित दाम नहीं मिल पाता। वहीं सिंचाई की पर्याप्त व्यवस्था न होने से भी बागवानों को हर साल परेशानियों का सामना करना पड़ता है और उत्पादन प्रभावित होता है। बता दें, किसानों का कहना है कि यदि यहां आधुनिक फल मंडी, कोल्ड स्टोरेज, पैकिंग सेंटर और बेहतर सिंचाई सुविधाएं विकसित की जाएं तो चकलवा की लीची अंतर्राष्ट्रीय बाजार में और मजबूत पहचान बना सकती है। साथ ही उनका मानना है कि सरकार यदि इस फल क्षेत्र का विशेष ध्यान दे तो यह इलाका उत्तराखंड की बागवानी अर्थव्यवस्था का एक बड़ा केंद्र बन सकता है। नमस्कार, मैं दीपक अधिकारी, आप देख रहे हैं जे न्यूज। इस टाइम नैनीताल जिले के कालाढूंगी विधानसभा के चकलुआ क्षेत्र पे, जहाँ पे आजकल लीचियों का अंबार लगा हुआ है। कहीं ना कहीं जो यहाँ की लीचियाँ है, देख सकते हैं किस तरह से यहाँ पे लीचियाँ पैक यहाँ पे की जा रही है, किस तरह से जो लोग हैं वो लीचियों को पैक कर रहे हैं, क्योंकि ये लीचियाँ दूर दराज जाती हैं, विदेशों तक यहाँ की लीचियाँ जाती हैं। लेकिन जिस तरह से जो किसान है उनसे ही बात करते हैं क्या इस टाइम पे स्थिति है, क्योंकि जो बगीचे हैं उनमें लीचियाँ लगी हुई है और लीचों को टूटने का कार्य भी शुरू है। भाई साहब, किस तरह से आज यहाँ पे लीचों का काम शुरू है, किस तरह देखते हैं, किन किन दिक्कतों का सामना आपको करना पड़ता है? क्या यहाँ पे मंडी की जो आज स्थिति है, क्योंकि मंडी नहीं है, कहीं ना कहीं किसानों को अपना माल बाहर भेजना पड़ता है, क्या कहना चाहेंगे, सरकार से क्या अपील करना चाहेंगे और किस तरह देखते हैं? यहाँ पे कालाढूंगी में मंडी घोषित हुई थी, पर मंडी अभी तक नहीं बनी है। हमें बड़ी मंडी हल्द्वानी पड़ती है, पर हल्द्वानी हमें उचित मूल्य नहीं मिलता। इसलिए बाहर के खरीदने वाले आते हैं, दिल्ली, गुड़गांव और मेरठ और पंजाब वगैरह, वो लीची अपने मन मर्जी रेटों पे खरीदते हैं यहाँ। और हमें दिक्कतें जो ये हैं, एक तो हमें समय पे खाद नहीं मिलती है, खाद की वजह से। दूसरा जो है, एक यहाँ पे पानी की बहुत ज़्यादा समस्या है। गर्मी में ट्यूबवेल वगैरह ख़राब भी हो जाते हैं और पानी जो इस लीची को 14-15 दिन में मिलता है, हमें बल्कि छठे या 7वें दिन इसको पानी मिलना चाहिए, तब जाके लीची की नमी भरपूर बनी रहती है और फल अच्छा होता है। आपके वहाँ लीची कौन कौन सी वैरायटी की होती है, क्योंकि लीचियों में भी कई वैरायटी आती है, कौन कौन सी वैरायटी और कहाँ कहाँ आप लीची बेचते हैं? और ये जो काम करने वाले लोग हैं ये कहाँ के हैं? ये जो काम करने वाले हैं ये लोकल यहीं के रामनगर के और यहीं कालाढूंगी के लोकल लोग, यहाँ पे औरतें आती हैं, वो दिन भर गुच्छा बनाती हैं, काम करती हैं। लीची ये गुड़गांव जा रही है, दिल्ली वगैरह, जहाँ 12 घंटे 14 घंटे में लीची, बहुत नाजुक फसल है, जहाँ तक रातों रात पहुँच जाती है वहाँ तक लीची जाती है। उसके बाद लीची कौन कौन सी प्रकार की? लीची इसमें 2 प्रकार की है, एक गोला है, एक जिसको चाइना बेदाना के नाम से जाना जाता है। गोला पहले आती है, बेदाना लास्ट में आती है। और बढ़िया तो देखा जिस तरह से आपने लगातार जो लीचियों की बात की जा रही है, एक तरफ जहाँ लीचियों की तुड़ाई का काम चल रहा है, देख सकते हैं किस तरह से जो यहाँ पे जो मजदूर लगे हुए हैं उनके द्वारा ये लीचियों को छटाई और कटाई का काम किया जा रहा है। और हमारे साथ कुछ लोग और हैं, इनसे भी बात करते हैं, किस तरह से देखते हैं, किस तरह से जो सरकार की जो नीतियाँ है वो धरातल में आनी चाहिए, जिसकी वजह से जो किसानों को जो हो रहे नुकसान को कहीं ना कहीं करा जाए, पूरा किया जाए। हमारे साथ भाई साहब, इनसे बात है। भाई साहब, किस तरह देखते हैं कालाढूंगी विधानसभा में जो चकलुआ जो क्षेत्र है, यहाँ पे जो लीचियों का कई लीचियों के बगीचे, फलपट्टी के नाम से भी इसको जाना जाता है, नारायण दत्त तिवारी जी ने इसको फलपट्टी घोषित किया था, किस तरह देखते हैं, किन किन दिक्कतों का सामना आज के टाइम पे किसान को करना पड़ रहा है? देखिए, दूरगामी सोच रही पंडित नारायण दत्त तिवारी जी की, इसी सोच और संकल्प के साथ उन्होंने किसानों को राहत पहुंचाने के उद्देश्य से फलपट्टी घोषित किया। उस समय पर जब उन्होंने इसको फलपट्टी घोषित किया तो वो तमाम सारी सुख सुविधाएं किसानों को उपलब्ध करवाई और किसान बहुत प्रसन्न थे। वर्तमान सरकार
किसानों की उपेक्षा कर रही है। किसी प्रकार का भी जो फल पट्टी के रूप में चीज़ें स्थापित की गई थी उसमें 0.1% भी कार्य आगे नहीं बढ़ पा रहा है। किसान मुख्य रूप से परेशान हैं, जो सिंचाई के ट्यूबवेल्स हैं वो नहीं है इनके पास। एक रेगुलर सिंचाई मीन्स ये लीची में और आम में और तमाम जो हमारी फसलें उन पे होनी चाहिए वो नहीं मिल पा रही है। दूसरी बात, इनको मंडी नहीं मिल पा रही है। तीसरी बात, जंगली जानवरों से भारी नुकसान है, खासकर बंदरों से। और चौथा, हम चाहते हैं और किसानों की भी सबसे बड़ी जो डिमांड है वो ये है कि सौर ऊर्जा फेंसिंग मतलब हमारे माननीय सरकार के द्वारा लगानी चाहिए और लाइट्स की व्यवस्था होनी चाहिए, जिससे कि पूरा बगीचा कोई भी नुकसान हो रहा हो या चमगादड़ आदि इत्यादि आ रहे हैं तो मीन्स कोई चोरी चकारी हो रही है तो दिख सके। कुछ भी नहीं हो रहा है, ये दुर्भाग्यपूर्ण बात है। सरकार से क्या अपील करना चाहिए, क्योंकि सरकार किसानों के लिए बड़ी बड़ी बातें, बड़े बड़े दावे करते हैं, लेकिन जो धरातल की स्थिति है वो सबके सामने है। सरकार से क्या अपील करना चाहेंगे? हम सरकार से यही कहना चाहते हैं, जो फल पट्टी को लेकर एक नीति निर्धारित की गई थी उस नीति के तहत काम किया जाए। पूर्व में जब ये नीति के तहत कार्य किया गया था तो किसान बहुत प्रसन्न था। अभी वर्तमान में इसी चकलवा क्षेत्र में एक ट्यूबवेल पूर्व में माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा उसकी घोषणा की गई थी, लेकिन 10 साल से वो ट्यूबवेल नहीं बन पाया। आप समझ सकते हैं कि वो किसान के हित में ही ट्यूबवेल लगना था, लेकिन ट्यूबवेल नहीं लग पाया सिंचाई का। ये है सबसे महत्वपूर्ण बात। पानी, नुकसान जो हो रहा है जंगली जानवरों से, बंदरों से, स्ट्रीट लाइट्स की व्यवस्था होनी चाहिए बगीचों में, सौर ऊर्जा फेंसिंग होनी चाहिए बगीचों में। नियमित रूप से जब तक पानी जड़ों तक नहीं जाएगा तो कैसे फल देगा पेड़, ये विषय है। तो देखा आपने किस तरह से जो किसान है, जो यहाँ के जो लोग हैं, उनका साफ तौर पे ये कहना है कि जिस तरह से किसानों को दिक्कतों का सामना करने में कहीं ना कहीं सरकार किसानों के बारे में बात तो करती है, लेकिन क्या उसकी स्थिति है स्वयं आपने सुना और स्वयं आपने देखा। कहीं ना कहीं अब जो सरकार है वो जागेगी और किसानों के हित की बात की जाएगी। दीपक अधिकारी, जेजेएन के लिए, हल्द्वानी। फिलहाल इस खास खबर में बस इतना ही। बाकी की तमाम खबरों के लिए बने रहिए जेजेएन न्यूज़ के साथ। धन्यवाद।